हम अभी क्या करते हैं, हम ना हर्ष के पास चलते हैं, क्योंकि हर्ष के पास प्रॉपर्टी से जुड़े हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है नंबर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, इन सब जगहों पर जो है वो हमने ये पिछले कुछ सालों में देखा है कि प्रॉपर्टी के रेट्स जो है वो कैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो हर्ष के पास चलते हैं, इन तमाम आंकड़ों को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए आप, प्रॉपर्टी के बाजार में पिछले 5 सालों में कोरोना के बाद से एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। हम आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करते हैं जो कि एनसीआर से जुड़े हुए हैं। देखिए आपके सामने, अब देखिए एनसीआर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की औसत कीमत में कितना बड़ा बदलाव आया 5 साल में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुरुग्राम की, और हमने यहाँ पर जो लिया आंकड़ा 2020 का क्वार्टर 1 का और 2025 के क्वार्टर 1 का लिया, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि कितनी तेजी देखने को मिल रही है। गुरुग्राम की बात करते हैं, यहाँ पे 6150 प्रति स्क्वायर फीट की बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2020 में ये प्राइस चल रहा था, 2025 आते आते कितना हुआ, 11300 प्रति स्क्वायर फीट पहुंच गए, यानी कि 84% का जंप यहाँ पर देखने को मिला। नोएडा की बात करते हैं, नोएडा में उस समय क्या प्राइस चल रहे थे 2020 में, 4795 के प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से ये जो प्राइस था वो चल रहा था, और वहां से प्राइस में कितना बड़ा उछाल देखने को मिला 2025 आते आते क्वार्टर 1 में 9200 का। आप देखिए 92% का प्रॉपर्टी के प्राइस में यहाँ पर नोएडा में हाइक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा उससे भी आगे निकल गई है। यहाँ पर 3340 प्रति स्क्वायर फीट का प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा था 2020 में क्वार्टर 1 में, वहां से बढ़कर 6600 हो गया। यहाँ पे 98% का जंप यहाँ देखने को मिला है। अगर यहाँ पे आप पूरी इस लिस्ट में देखें तो नंबर 1 जो है यहाँ पर ग्रेटर नोएडा ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद गाजियाबाद की बात करते हैं, एक और शहर है एनसीआर का, 3260 2020 में आप क्वार्टर 1 की बात करें तो 3260 स्क्वायर फीट का जो यहाँ पर प्राइस था वो चल रहा था, और वहां से बढ़कर 5600 प्रति स्क्वायर फीट तक पहुंचता हुआ दिखा है 2025 के पहले क्वार्टर में। और जो वृद्धि हुई है करीब 72% की वृद्धि हुई है, एनारॉक की ये रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा और कौन कौन से शहर है वो हम आपको बताते हैं। देखिए फरीदाबाद की बात करते हैं, आजकल बड़ा खबरों में है फरीदाबाद भी। तो फरीदाबाद की बात करें 2020 में यहाँ पर 3200 प्रति स्क्वायर फीट के प्राइसेस चल रहे थे, वहां से बढ़कर 2025 में आते आते 5 सालों में ये करीब 4800 पे पहुंच गया। 50% का जंप यहां देखने को मिला है। दिल्ली की बात करें यहाँ पे तो दिल्ली जो है 18200 कोरोना के दौरान में 18200 प्रति स्क्वायर फीट के यहाँ पे प्राइस चल रहे थे, वहां से बढ़कर 25200 प्रति स्क्वायर फीट पे पहुंचता हुआ दिखा। 38% का उछाल देश की राजधानी में देखने को मिल रहा है। और जो अगर पूरे एनसीआर का एक एवरेज निकाला जाए तो आप ये देखिए 4580 के आसपास था, उससे बढ़कर 8300 प्रति स्क्वायर फीट पे पहुंचता दिखा। 81% का ओवरऑल एनसीआर के प्राइस में जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बाजी मारी है वो ग्रेटर नोएडा, दूसरे नंबर पर नोएडा, और उसके बाद तीसरे पे आता है गुरुग्राम। और दिल्ली पे आप देखिए 38%, महज 38% का ग्रोथ। हालांकि ये भी बड़ा ग्रोथ होता है क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी प्राइसेस बहुत हाइक है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइसेस सबसे ज्यादा बढ़ते देखिए वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देखने को मिले। अब हम आपको एक और आंकड़े दिखाते हैं यहाँ पर इन्वेंट्रीज को लेके, कि इन्वेंट्रीज को लेके क्या स्थिति है यहाँ पर। तो देखिए एनसीआर में बिना बिके मकान, वही सेम आंकड़ा है 2020 से लेकर 2025 के बीच में कितना बड़ा बदलाव हुआ है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए गुरुग्राम की स्थिति बात करते हैं, 60,130 यूनिट्स थी जो नहीं बिकी थी गुरुग्राम में, और 2025 आते आते कितनी रह गई है 34,921, यानी कि सिर्फ इतनी यूनिट्स बाकी रह गई इस क्वार्टर में जो नहीं बिकी है। अब आप सोचिए, आपके दिमाग में ये सवाल नहीं उठ रहा होगा कि एक तरफ तो जो प्राइसेस हैं प्रॉपर्टी के बेतहाशा बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर यहाँ पे खरीदार भी मिल रहे हैं, तो ये बड़ा एक अलग यहाँ पे एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कितनी कम इन्वेंट्री हुई है यहाँ पे, मकान की जो परसेंटेज है घटती कितनी दिखी है, 42% की फॉल यहाँ पर देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे नोएडा की स्थिति की बात करते हैं, यहाँ पे 18,148 यूनिट्स थी जो नहीं बिकी थी क्वार्टर 1 में 2020 में की बात की जाए तो। अब यहाँ पर वो घटते घटते कितनी हो गई, 5000 के आसपास पहुंच गई है। 72% का फॉल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं हम लोग, 2020 में क्या स्थिति थी, कितना बड़ा नंबर है ये देखिए, 42,906 यूनिट्स थे जो नहीं बिके थे, यहाँ पर अनबिके मकान थे। और अब आप देखिए 2025 क्वार्टर 1 में 19,000 मकान रह गए हैं जो कि नहीं बिके हैं। 56% का फॉल यहाँ पे डिप जो है, डाउन जो है वो देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के आंकड़ों की बात करते हैं हम लोग, 27,142 मकान थे ऐसे जो नहीं बिके थे, यहाँ पर अनसोल्ड इन्वेंट्रीज थी 2020 की बात की जाए। 2025 आते आते यहाँ पर क्या हुआ, 11,000 महज 11,400 के आसपास रह गई। 58% का यहाँ पर गिरावट डिप देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए सबसे ज्यादा नोएडा में है 72%, यहाँ पर भी नोएडा बाजी मार गया है।
फरीदाबाद की बात करते हैं यहाँ पे, फरीदाबाद में 6,927 इन्वेंट्रीज थी जो नहीं बिकी थी। 2025 आते आते यहाँ पर 6,233 है, यहाँ पे सबसे कम है। आप देखिए 10% का ही फॉल देखने को मिल रहा है। दिल्ली की बात करते हैं, यहाँ पे 12,723 इन्वेंट्रीज थी ऐसी जो नहीं बिकी थी दिल्ली की, और वहां पर अब जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे क्वार्टर 1 में 2025 में 5,623 नंबर, यानी कि 56% का फॉल यहाँ पर भी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। और वही सवाल सबके सामने है, प्रश्न चिन्ह है कि भाई महंगाई, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ यहाँ पे मकानों के प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खरीदार मिल रहे हैं। उसके अलावा भिवानी की बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए 2020 के क्वार्टर 1 में 5,141 यहाँ पर इन्वेंट्रीज थी, वो घटते घटते 2025 में 2,252 रह गई। 56% का फॉल यहाँ पर आ गया। अब इसका एक एवरेज निकाले, टोटल एवरेज यहाँ पर, तो टोटल एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए आपके सामने यहाँ पे 1,73,117 यूनिट्स थी जो नहीं बिकी थी। अब वहाँ पे नंबर कहाँ पे पहुँच गए, घटते घटते 84,500 पे पहुँच गया। 51% का फॉल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो आपके सामने ये आंकड़े थे, हम लोगों ने कोशिश की पेश करने की, जो यहाँ साफ तौर पे बताते हैं कि कोरोना के बाद से पिछले 5 सालों में कितनी तेजी से बदलाव प्रॉपर्टी बाजार में देखने को मिल रहा है।